बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कुकिंग 24। आज हम अपने चैनल पे बना रहे हैं अपने व्यूवर्स के लिए एक बहुत ही ख़ास रेसिपी जिसका नाम है चिकन पकोड़ा रेसिपी। चिकन पकोड़ा रेसिपी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो है मेरे पास चिकन मैंने लिया है 300 ग्राम, बेसन मैंने लिए हैं 2 कप, एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, हरा धनिया और हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत धनिया 1 टीस्पून, चिकन पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, हल्दी मैंने ली है 1/2 टीस्पून और अजवाइन ली है 1 पिंच, और इसके अलावा मेरे पास है अनारदाना जो मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम चिकन में तमाम मसाला जात ऐड कर देंगे, जैसा कि लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, हरा साबुत धनिया वगैरह हम इसमें शामिल कर रहे हैं, और अब हम इसमें अनारदाना भी शामिल कर देंगे। ये हमारा पहला स्टेप था और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और दूसरे स्टेप में हम बेसन में प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची शामिल कर देंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और फिर से मिक्स करेंगे, और अब हम ज़रूरत के मुताबिक पानी डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। और देखिए हमने बेसन का पेस्ट रेडी कर लिया है, और ना ये ज़्यादा पतला है और ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा है। इस तरीके से आपने ये पेस्ट बनाना है, और हमने चिकन भी इस पेस्ट में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप जो पूरा हो गया है। अब हम इसे फ्राई करने के लिए जाएंगे। तो फ्राई करने से पहले हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक हम हस्ब ज़रूरत ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाला है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके अपना पकौड़ा डालते जाएंगे और इसको पकाएंगे। तो ये देखिए अब हमने तमाम पकौड़े इसमें डाल लिए हैं, और अब जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होंगे तब तक हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर से भी पक जाए।